नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट के फॉर्म के बारे में। इस वीडियो में आपको बताएंगे नीट यूजी 2024 का जो फॉर्म है कब से स्टार्ट होगा, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या हो सकती है, इसके अलावा नीट यूजी का जो एग्जाम है कब कराया जाएगा 2024 में, फॉर्म कौन भर सकता है, फीस क्या होती है। 2023 की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो फॉर्म है अप्रैल में ना करके मार्च के महीने में ही आ गया था। ठीक है, तो 2023 में 6 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था और लास्ट डेट थी 6 अप्रैल 2023, यानी कि एक महीने का समय आपको दिया गया था फॉर्म भरने के लिए 2023 में, यानी 2023 में। अब सवाल आता है कि 2024 का कब तक आएगा। देखिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल जो चीजें हैं बिल्कुल ट्रैक पर आ रही हैं। मतलब कि अब जो चीजें हैं बिल्कुल टाइमली एनटीए कंडक्ट करा रहा है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नीट यूजी का जो एग्जामिनेशन है ये एनटीए कराता है। जेई मेन का जो एग्जामिनेशन है उसको भी एनटीए कराता है। ठीक है, तो एनटीए जो चीजें हैं उनको बिल्कुल टाइम पर करा रहा है। अब जो एग्जामिनेशन के फॉर्म है आपके नीट यूजी 2024 के, ये बहुत टाइम से आ सकते हैं। कब तक आ सकते हैं? फरवरी के लास्ट वीक में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक। तो टाइमली आपके फॉर्म आ जाएंगे, बस आपको जो वेबसाइट है एनडीए नीट का उसको विजिट करते रहना होगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। इसके अलावा फॉर्म जो है आपके 2024 के ये स्टार्ट हो सकते हैं फरवरी के लास्ट से या फिर मार्च के फर्स्ट वीक से। और लगभग एक महीने का आपको समय दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 में आपको एक महीने का जो टाइम था फॉर्म भरने के लिए वो दिया गया था, क्योंकि 6 मार्च से स्टार्ट हुए थे फॉर्म और लास्ट डेट थी 6 अप्रैल। ठीक है, तो उसके बीच में आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं एग्जाम के बारे में। तो जो एग्जामिनेशन है 2024 का ये आपका कराया जाएगा 5 मई 2024 को। इसका जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो पहले ही जारी हो चुका था। ठीक है, तो एग्जाम की डेट बिल्कुल क्लियर है, ये एनटीए के द्वारा जारी की गई थी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये रहा विज्ञापन या फिर नोटिस। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीट यूजी एग्जामिनेशन, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन देख पा रहे होंगे 5 मई 2024, यानी कि 5 मई 2024 को आपका नीट का एग्जामिनेशन कराया जाएगा नीट यूजी। बात कर लेते हैं फॉर्म भरने की फीस कितनी लगती है इसके बारे में। तो साथियों, नीट यूजी का जो फॉर्म है उसको भरने की कितनी फीस लगती है वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। 2023 में जो फॉर्म भरा गया था, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी हुआ था, उसमें जो फीस मेंशन है वो हम आपको बता रहे हैं। तो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है, यानी कि जो यूआर कैंडिडेट्स हैं, उनको 1700 रुपए का जो फीस है ये पे करना होता है। अगर आप एक ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन आपको 1600 रुपए, और अगर आप एक एसटी या फिर एसटी या फिर थर्ड जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के अंदर आते हैं देन आपको 1000 रुपए जो फीस है ये पे करना होता है। और ध्यान रखिएगा, इसके अलावा जो अदर टैक्सेस होते हैं, जीएसटी है, ये भी अप्लीकेबल होते हैं, यानी कि इतने रुपए जो हमने आपको बताया फीस प्लस जीएसटी। ठीक है, और जो अदर चार्जेस होंगे वो सब लगने के बाद इससे थोड़ा सा ज्यादा फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये रहता है फीस स्ट्रक्चर किसका, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। ठीक है, एग्जामिनेशन जो आपका है 2024 का ये कराया जाएगा 5 मई 2024 को। इसका जो डेट है पहले से बिल्कुल कंफर्म कर दिया गया है एनटीए के द्वारा। अब बात कर लेते हैं साथियों नीट यूजी का जो फॉर्म है इसको आप किस वेबसाइट पर जाकर के भर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये एनटीए नीट का वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के फॉर्म फिल करना होगा। इसका एड्रेस क्या है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं neet.nta.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है एंड एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होता है। ठीक है, जब फॉर्म आ जाएंगे देन आप जाकर के फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथियों, बात कर लेते हैं ये जो फॉर्म है इसको कौन भर सकता है, मतलब क्या क्राइटेरिया है फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहली चीज, आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। अब सवाल आता है कब तक होनी चाहिए, तो आप जिस वर्ष फॉर्म भर रहे हैं नीट का उस वर्ष के 31 दिसंबर तक, तो 2024 का फॉर्म भरेंगे तो 31 दिसंबर 2024 इस डेट तक अगर आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष यानी 17 ईयर्स हो रही है देन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 17 से कम नहीं होनी चाहिए, 17 वर्ष है या फिर इससे ज्यादा है देन आप डेफिनेटली फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब सवाल आता है इसके लिए कोई अपर एज लिमिट है या फिर नहीं। तो देखिए, अब जो चीजें हैं उनके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, मतलब कि अब नीट यूजी का जो फॉर्म है किसी की उम्र का जो पर्सन है, जो व्यक्ति है वो फिल कर सकता है। ठीक है, तो आपकी जो एज है 17 वर्ष है या फिर इससे जितनी भी ज्यादा है, आपकी एज चाहे जितनी भी हो आप फॉर्म भर सकते हैं, बिकॉज देर इज नो अपर एज लिमिट, कोई भी अपर एज लिमिट अब नहीं रहेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो नीट यूजी का जो फॉर्म है इसको भरने के लिए जरूरी है कि आपने 12वीं या फिर 12वीं की समकक्ष परीक्षा पास की हो, या फिर आप उसके अपीयरिंग हो, मतलब कि आप एग्जामिनेशन देने वाले हो, दे चुके हो, या फिर आप बिल्कुल पास हो चुके हैं, मतलब बिल्कुल चीजें क्लियर हो गई हो या फिर चीजें पेंडिंग हो, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो 12th अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर इक्विवेलेंट जो एग्जामिनेशन होते हैं 12th के उसके अपीयरिंग में वो भी फॉर्म भर सकते हैं, और जो पास कर चुके हैं 12वीं या फिर 12वीं की समकक्ष परीक्षा वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और सवाल आता है कौन कौन से सब्जेक्ट होने जरूरी है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी और अंग्रेजी, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की जगह पर अगर आपके पास बायोटेक्नोलॉजी था तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो पीसीबी और इंग्लिश ये सब्जेक्ट आपके 12वीं में होने जरूरी है। अब सवाल आता है कितने परसेंट मार्क्स चाहिए। तो अगर आप एक यूआर यानी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट है, देन आपके जो मार्क्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीन सब्जेक्ट के मार्क्स मिला करके कम से कम 50% होने चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और अगर आप एक एससी या फिर एसटी या फिर ओबीसी एनसीएल या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन 40% मार्क्स हैं आपके कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में यानी कि पीसी में, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके जो मार्क्स हैं कम से कम 40% है। देखिए, ये जो मार्क्स हम आपको बता रहे हैं ये एग्रीगेट है, यानी कि तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स मिला करके कम से कम 40% हो रहे हैं तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये परसेंटेज जो है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन चीजों को पूरा करते हैं देन आप डेफिनेटली फॉर्म फिल कर। आप में से कुछ स्टूडेंट्स का सवाल ये हो सकता है कि सर प्राइवेट मोड वाले स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर नहीं। देखिए साथियों, 2023 का जो फॉर्म जारी हुआ था, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी हुआ था नीट यूजी 2023 का, उसमें क्या लिखा था कि जो एडिशनल बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं और जो स्टेट ओपन स्कूल वाले या फिर एनआईओएस वाले, वो सभी स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जब इसका फाइनल आउटकम आएगा, किसका, जो याचिका दायर की गई थी उसका जो फाइनल डिसीजन है वो अभी पेंडिंग में है। ठीक है, जब आएगा तब क्लियर होगी, लेकिन जब तक ये पेंडिंग में रहेगा तब तक आप ऐसे ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। मतलब कि जब तक वो डिसीजन पेंडिंग में है या फिर जब तक नहीं आ जाता है तब तक आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा था। क्या कहा लिखा था? नीट यूजी के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 2023 का स्क्रीनशॉट है, और शायद 24 में भी जो जारी होगा उसमें भी कुछ ऐसा